हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित सवालों को हल करेंगे और उनके फार्मूला का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार वे काम करते हैं, और हम कुछ सवालों को उससे हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वे कैसे काम करते हैं, एक दूसरे पर उनका क्या संबंध होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न? देखिए, पहला प्रश्न कहने से पूर्व हम सूत्र समझ लेते हैं। एक ही सूत्र पर तीन फार्मूले होते हैं। जैसे चाल बराबर होता है, चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। इसी एक फार्मूले पर पूरा चाल और दूरी और समय का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो इसी एक फार्मूले पर आपको वो दो फार्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर चाल बट्टे दूरी बट्टे चाल। ये सभी याद नहीं करना पड़ेगा आपको। केवल इसी फार्मूले का यूज करके हम सारे क्वेश्चन हल करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप केवल एक ही फार्मूला याद कर दीजिए, क्योंकि हम पक्षांतर कर एक दूसरे से संबंध हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। एक गाड़ी है, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कह रहा कि वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो चाल बराबर हमने क्या कहा था? चाल बराबर कहा था दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल हमारी कितनी है? चाल हमारा दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल को हम 45 लिख लेते हैं। आगे क्या है? दूरी क्या दिया है? दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो दूरी को डी से प्रदर्शित कर लिख लेंगे। और समय क्या है? समय हमारा 3 घंटा है। तो आप जानते हैं कि इस पक्ष से उस पक्ष जाने के लिए आपस में गुणा हो जाता है। तो 45 तियाँ कितना होगा? तो 45 तियाँ 135 किलोमीटर हमारी दूरी आ जाएगी। दूरी हमारी आ जाएगी 135 किलोमीटर। केवल एक ही फार्मूले की मदद से आप इसी फार्मूले की मदद से एक अच्छे क्वेश्चन चाल समय दूरी के कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है 125 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। एक बस जो है वो 125 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, 5 घंटे में तय कर रही है। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं चाल का फार्मूला क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। समय हो गया हमारा। तो चाल कितना दिया है? तो चाल हमें ज्ञात करना है। चाल को हम v मान लेते हैं। दूरी कितनी दी है? दूरी हमें 125 किलोमीटर दिया है। समय कितना दिया है? समय हमारा 5 घंटा दिया है। अब हम इसे हल कर देंगे। 5 एकानम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी कि हमारा आ गया 25 किलोमीटर प्रति हावर हमारी चाल आ गई। और यही हमें ज्ञात करना था। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल आ गई। तो इस तरह चाल के फार्मूले पर हम चाहे दूरी निकालनी हो, चाहे चाल निकालनी हो, चाहे समय निकालना हो, तीनों निकाल सकते हैं। आइए तीसरा चीज़ निकालते हैं। तीसरा चीज़ कह रहा है कि कितने समय में एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 2250 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कह रहा कितने समय में
एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 2250 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो समय हमें ज्ञात करना है, तो हम एक ही फार्मूले का यूज करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप जानते हैं, तो चाल हमें क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल हमारे क्या है 75, तो हम 75 लिख लेंगे चाल को। दूरी हमारी कितना है, दूरी हमारी है मिटा ले, दूरी हमारी है 2250 किलोमीटर, याद रखिएगा किलोमीटर, बटा समय होता है। तो समय हमें ज्ञात करना है, तो समय को हम x मान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि इक्वल टू के इधर वाले को हम ऐसे ही काट सकते हैं। तो 25 तियाँ 75 और 25 नवा 225 और 0 हो जाएगा। और हमारे यहाँ इधर बचा 3, इधर 90 बचा, तो x इस पक्ष में चला आएगा तो 3x हो जाएगा। 3x बराबर 90, तो 3 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 30 आ जाएगा। और 30 क्या आएगा, 30 आएगा हमारा 30 घंटा, यानी कि 30 हावर आ जाएगा, न कि 30 मिनट आएगा, न कि 30 सेकंड आएगा, क्योंकि घंटा में ज्ञात करने के लिए कहा है ना। तो घंटा में बात हुई, किलोमीटर में बात हुई, तो हमारा 30 घंटा आ जाएगा। मात्रकों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलिए। यहाँ पर किलोमीटर नहीं करिएगा, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड कर दीजिएगा। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 72 को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, यह बात भी याद रखिएगा, इसलिए हमने यह क्वेश्चन इसको भी लिया है। तो क्या करेंगे, 72 लिख लेंगे, और उसके बाद अगर मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है, जान लीजिए इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो छोटी राशि में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 भी हमारा छोटी राशि है, तो 5/18 से ही गुणा करेंगे। और अगर बड़ी राशि में बदलना है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करेंगे। यानी कि यह बात याद रखिएगा, क्योंकि छोटी राशि का, मीटर छोटी राशि होती है तो 5 पहले आएगा। अगर किलोमीटर में बदलना होगा तो किलोमीटर में 18 पहले आएगा, 18 यानी कि ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा, यह बात याद रखिएगा। तो हम इसे हल कर देते हैं। 18 चौका 72, 4 पच्चे 20, यानी कि हमारा हो जाएगा उत्तर 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 45 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, 45 को 45 ऐसे लिख देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो हम जानते हैं किलोमीटर के लिए 18 ऊपर 5 नीचे होता है, तो 18 ऊपर लिख देंगे और 5 नीचे लिख देंगे। किलोमीटर बड़ी राशि है तो 18 भी बड़ी राशि है, तो ऊपर 18 को और नीचे 5 को, 18/5, तो हमारा आ गया 5 9 45। 5 9 45 हो गया हमारा। तो हमारा 18 9 कितना होता है, 18 9 कितना होता है, तो 18 9 होता है 162। 162 होता है 18 9, तो 162 आ जाएगा किलोमीटर प्रति हावर। 162 किलोमीटर प्रति हावर, इसमें किलोमीटर प्रति हावर में आएगा, तो हमारा 162 राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। चाल समय दूरी के आप एक ही सूत्र से और ए 18/5 और 5/18 का प्रयोग कर आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।